उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और सड़कें लगभग सुनसान थीं। अनाया अपनी छोटी सी स्कूटी पर घर लौट रही थी। उसने कई बार घड़ी देखी। रात के 11 बज चुके थे। उसकी मां के लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन तेज बारिश और हवा की वजह से वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक काली कार आकर रुकी। अनाया ने ब्रेक लगाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कार का दरवाजा खुला और काले कपड़ों में कुछ आदमी बाहर निकले। कौन हो तुम लोग? उसने घबराकर पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले ही पल किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक बड़े से कमरे में थी। कमरे की दीवारें काले संगमरमर से बनी थीं। सामने एक विशाल खिड़की थी जिसके बाहर पूरा शहर दिखाई दे रहा था। अनाया ने उठने की कोशिश की। मैं कहाँ हूं? उसने घबराकर कहा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। भारी कदमों की आवाज उसके कानों में गूंजी। एक लंबा, बेहद प्रभावशाली और खतरनाक दिखने वाला आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। पूरा शहर जिसके नाम से कांपता था, वह था आर्यन सिंह, भारत के सबसे खतरनाक माफिया साम्राज्य का मालिक। अनाया ने उसका नाम सुन रखा था। लोग कहते थे कि वह किसी को भी गायब कर सकता है। तुमने मेरा अपहरण क्यों किया? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी है। अनाया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैंने जो कहा वही सुना तुमने, लेकिन मैं तुम्हें जानती तक नहीं। जानने लगोगी। मैं शादी नहीं करूंगी। आर्यन हल्का मुस्कुराया। तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सी चीजें मजबूरी से होती हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। अनाया घंटों तक रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। अगली सुबह उसे एक भव्य हॉल में ले जाया गया। वहां शादी की सारी तैयारियां थीं। महंगे फूल, सैकड़ों मोमबत्तियां और हथियारबंद गार्ड। सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन यह उसकी जिंदगी थी। शादी शुरू हुई। अनाया की आंखों में आंसू थे। आर्यन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शादी पूरी हुई। अब वह कानूनी रूप से आर्यन सिंह की पत्नी थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ नफरत थी। शादी के बाद उसे एक विशाल हवेली में लाया गया। वह जगह किसी महल से कम नहीं थी। दर्जनों नौकर, कड़ी सुरक्षा, चारों ओर कैमरे। भागना लगभग असंभव था। कुछ दिनों तक अनाया ने आर्यन से बात तक नहीं की, और हैरानी की बात यह थी कि आर्यन ने भी उसे परेशान नहीं किया। वह सुबह निकल जाता, रात को लौटता और ज्यादातर समय अपने ऑफिस में रहता। एक रात अनाया पानी लेने नीचे आई। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वह धीरे से आगे बढ़ी। ऑफिस का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर आर्यन फोन पर बात कर रहा था। अगर किसी ने अनाया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे जिंदा मत छोड़ना। अनाया चौंक गई। वह उसके बारे में बात कर रहा था। फोन रखने के बाद आर्यन ने अचानक दरवाजे की तरफ देखा। अंदर आ जाओ। अनाया घबरा गई। वह धीरे से अंदर गई। तुम मेरी जासूसी कर रही थी? नहीं, मैं बस। झूठ बोलना तुम्हें नहीं आता। अनाया चुप रही। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, तुम मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो? आर्यन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। बस खिड़की की तरफ देखने लगा। उस रात पहली बार अनाया को लगा कि इस आदमी के अंदर कोई ऐसा राज है जो दुनिया नहीं जानती। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे उसने हवेली के लोगों से बातें करनी शुरू की। एक दिन उसे एक बूढ़ी महिला मिली। वह हवेली में पिछले 30 साल से काम कर रही थी। बातों बातों में उसने कहा, साहब बुरे नहीं हैं। अनाया हंस पड़ी। पूरा शहर उनसे डरता है। डरता है, लेकिन वजह नहीं जानता। क्या मतलब? जिस आदमी को दुनिया अपराधी समझती है, उसने हजारों लोगों की मदद भी की है। अनाया सोच में पड़ गई। उस रात उसने इंटरनेट पर आर्यन के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे सिर्फ अपराधों की खबरें मिलीं, लेकिन साथ ही कुछ अजीब बातें भी मिलीं। कई अनाथालयों को गुप्त दान, गरीब बच्चों की पढ़ाई, कई परिवारों की मदद, लेकिन कहीं भी उसका नाम नहीं था, जैसे कोई अपनी अच्छाइयां छुपा रहा हो। उसी दौरान एक और घटना हुई। एक शाम अनाया शहर में शॉपिंग करने गई। सुरक्षा गार्ड उसके साथ थे। अचानक बाइक पर आए कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। गोलियां चलने लगीं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई।
अनाया चीख उठी। उसे लगा अब वह नहीं बचेगी, लेकिन तभी एक काली एसयूवी तेजी से वहां पहुंची। आर्यन खुद बाहर निकला। उसने बिना डरे हमलावरों का सामना किया। कुछ मिनटों में सब खत्म हो गया, लेकिन इस दौरान उसके कंधे में गोली लग गई। हवेली लौटते समय पहली बार अनाया रो रही थी। तुम पागल हो क्या? उसने कहा। गोली लग सकती थी। आर्यन मुस्कुराया। लग गई। मजाक मत करो। तुम ठीक हो, बस यही काफी है। अनाया चुप हो गई। उसके दिल में कुछ बदल रहा था। पहली बार, धीरे धीरे, अनजाने में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल खेल अभी शुरू हुआ था। एक रात अनाया को हवेली के पुराने हिस्से में एक बंद कमरा मिला। दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर चली गई। कमरे में धूल जमी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। तभी उसकी नज़र एक फोटो पर पड़ी और उसका दिल रुक गया। उस तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी। वह बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। अनाया ने तस्वीर उठाई। पीछे तारीख लिखी थी, 20 साल पुरानी। यह कैसे हो सकता है? उसी समय पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वह मुड़ी। आर्यन खड़ा था। पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट थी। यह लड़की कौन है? अनाया ने पूछा। आर्यन चुप रहा। जवाब दो। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, वह तुम हो। अनाया के हाथ कांप गए। क्या? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। दुनिया जैसे थम गई। आर्यन धीरे धीरे सच बताने लगा। 20 साल पहले उसके पिता और अनाया के पिता सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक दुश्मन गैंग ने दोनों परिवारों पर हमला कर दिया। उस हमले में कई लोग मारे गए। अनाया को सुरक्षित रखने के लिए उसके पिता ने उसकी पहचान बदल दी। उसे दूर भेज दिया गया और तभी से आर्यन दूर से उसकी रक्षा कर रहा था। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अनाया ने पूछा। आर्यन की आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया। क्योंकि दुश्मनों को तुम्हारी असली पहचान का पता चल गया था। तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वे तुम्हें मार देते। अनाया स्तब्ध रह गई। इतने साल, इतने रात, और वह कुछ नहीं जानती थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, हवेली में अलार्म बज उठा। पूरी इमारत गूंज उठी। गार्ड दौड़ने लगे। आर्यन का चेहरा बदल गया। वे आ गए। कौन? हमारे दुश्मन। कुछ ही मिनटों में हवेली युद्ध का मैदान बन गई। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कांच टूट रहे थे। लोग भाग रहे थे। अनाया पहली बार उस दुनिया को देख रही थी जिसका हिस्सा आर्यन वर्षों से था। आर्यन उसे सुरक्षित कमरे में ले गया। जब तक मैं वापस ना आऊं, बाहर मत निकलना। नहीं, अनाया, तुम अकेले नहीं जाओगे। आर्यन हल्का मुस्कुराया। जिद्दी हो, तुमसे सीखा है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यन चला गया। घंटों तक लड़ाई चलती रही। अचानक एक धमाका हुआ। पूरा कमरा हिल गया। अनाया डर गई। वह खुद को रोक नहीं पाई। कमरे से बाहर निकल आई। गलियारे में धुआं फैला था। तभी उसने देखा, एक दुश्मन पीछे से आर्यन पर निशाना साध रहा था। आर्यन! वह चीखी। आर्यन मुड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। गोली चल चुकी थी। अनाया बिना सोचे उसके सामने आ गई। गोली उसके बाजू में लगी। आर्यन की आंखें फैल गईं। अगले कुछ सेकंड में उसने हमलावर को खत्म कर दिया। फिर अनाया को अपनी बाहों में उठा लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कांपती आवाज में पूछा। अनाया दर्द के बावजूद मुस्कुराई। क्योंकि अब तुम्हें खोने से डर लगता है। पहली बार आर्यन की आंखों में आंसू आए। उस आदमी की आंखों में जिससे पूरी दुनिया डरती थी। कुछ महीनों बाद सब बदल चुका था। दुश्मन गैंग खत्म हो चुकी थी। पुराने राज सामने आ चुके थे और पहली बार आर्यन को किसी से छुपकर नहीं जीना पड़ रहा था। एक शाम दोनों हवेली की छत पर खड़े थे। सूरज डूब रहा था। शहर की रोशनियां चमकने लगी थीं। अनाया मुस्कुराई। अगर उस रात मेरा अपहरण नहीं हुआ होता तो? आर्यन हंसा। तो शायद मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ता। जैसे? शायद फूल देकर प्रपोज करता। तुम? हाँ। झूठे। दोनों हंस पड़े। कभी जो रिश्ता नफरत से शुरू हुआ था, वह अब भरोसे और प्यार में बदल चुका था। अनाया ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसकी जिंदगी सही जगह पहुंच गई हो। और आर्यन? उसने पहली बार महसूस किया कि ताकत, पैसा और डर से कहीं ज्यादा कीमती चीज होती है। किसी का साथ, किसी का भरोसा, किसी का प्यार। और उस दिन से उनकी कहानी एक नए अध्याय में बदल गई, जहां गोलियों की आवाज से ज्यादा महत्व हंसी की आवाज का था, जहां डर की जगह उम्मीद ने ले ली थी,
और जहां एक माफिया किंग को आखिरकार उसका घर मिल गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक, इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इनक इमेजिनेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।